ब्रो, जो स्प्लिट्सविला के फिनाले में हुआ ना वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लाइक एक तरफ रूरू, एक तरफ आकांक्षा और बीच में योगेश। इन तीनों का लव ट्रायंगल तो पूरे ग्रैंड फिनाले में छा गया। लाइक गुल्लू कायरा के विनिंग से ज़्यादा हॉट टॉपिक आजकल रूरू, योगेश और आकांक्षा का चल रहा है कि किसने ड्रामा किया और कौन सच बोल रहा था। मतलब ग्रैंड फिनाले में इमोशंस भी थे, बिट्रेयल भी था, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये फेम गेम था। आज मैं पूरा गेम ब्रेक डाउन करूंगी कि कौन रियल है, कौन ड्रामा कर रहा है, या कौन फेम गेम खेल रहा है, और ऑडियंस किसकी साइड ज़्यादा है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज द फिनाले वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल, और मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आकांक्षा की। देखो, अब चार लोग कुछ भी बोलें, लेकिन आकांक्षा का प्रेजेंस पूरे शो को, पूरे शो में चार चांद लगा चुका था। जब भी कैमरा ऑन होता था तो ऐसा लगता था कि पूरे विला में सिर्फ आकांक्षा ही एक लड़की है। एंड फिनाले में भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल 100% था। ऑडियंस का एक पार्ट बोल रहा है कि आकांक्षा बिल्कुल रियल थी एंड जो भी उसने बोला वो बिल्कुल सच था, और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि आकांक्षा ने ये सब सिर्फ सिंपैथी के लिए किया है। मैं बताती हूँ कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, रियलिटी शोज में सीधा बनना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आई डोंट थिंक कि आप उस रियलिटी शो को सर्वाइव भी कर पाओगे। आप देख सकते हो कि आकांक्षा की हालत पूरे शो में क्या हुई। मोस्ट ऑफ द पीपल वर टारगेटिंग हर। It can be because she was too good, or can be because she was too bad. We don't know. We don't know the reality. हम लोग आकांक्षा के साथ विला में 40 दिन तक नहीं रहे हैं। जो स्प्लिट्स विलन्स हैं वो रहे हैं। बट वॉट आई फील इज, जो स्प्लिट्स विलन्स हैं वो आकांक्षा को डिफेम करने की पूरा ट्राई कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे स्पाइसी पार्ट पे, रूरू एंड आकांक्षा की वाइब। ब्रो, आई मीन टेंशन तो फिनाले की स्टार्टिंग से ही विजिबल थी। वैसे भी टेंशन थी। जैसे ही फिनाले शुरू हुआ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऐसी होगी। पूरे सोशल मीडिया में फैंस दो टीम्स में डिवाइडेड हैं, एंड तीसरी भी टीम है योगेश की। वन इज टीम आकांक्षा एंड वन इज टीम रूरू। हु इज राइट, वी डोंट। रूरू का फैन बेस बोलता है कि उसने क्लासी गेम खेला और ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट किया, ना उसने सिंपैथी गेन करी, और या उसने फुटेज के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन आकांक्षा सपोर्टर्स का कहना है कि शो में सिर्फ वही विजिबल रहती थी, और सच बोलूं तो एंड में आते आते दोनों के एक्सप्रेशंस ही मीम मटेरियल बन गए। अब बात करते हैं मिस्टर कंफ्यूजन की, योगेश रावत की। योगेश भाई ने जो लव ट्रायंगल क्रिएट किया है ना, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। ऑडियंस भी कंफ्यूज, विला भी कंफ्यूज, और इवन द होस्ट आर आल्सो कंफ्यूज। मतलब भाई, उसकी स्ट्रैटेजीज थी या फीलिंग्स, आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया। ना ऑडियंस समझ पा रही है और ना मैं और ना आप जो फील करते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरे स्प्लिट्सविला में के सीजन में ऐसा लगा उसका कभी रूडू की तरफ कनेक्शन स्ट्रांग था, कभी उसके इमोशंस आकांक्षा की तरफ स्ट्रांग थे, बट फिनाले आते आते वी गॉट द कंक्लूजन व्हाट एक्चुअल थिंग वाज। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक बात तो माननी पड़ेगी, योगेश के बिना ये जो लव ट्रायंगल था ये इतना वायरल होता ही नहीं, बिकॉज एवरी वन न्यू योगेश फ्रॉम रोडीज। रोडीज का एस विनर था योगेश, एंड इफ इट वॉजेंट योगेश, कोई और लड़का होता तो इतना फेमस ये नहीं हो पाता। जहाँ भी जाओ सोशल मीडिया पे यही बोलने को मिल रहा है कि ये स्प्लिट्सविला कम इमोशनल डैमेज ज़्यादा दे रहा है। अब मैं बात करती हूँ विनर्स की, यानी गुल्लू और कायरा की। देखो, इंटरनेट पे तो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आएंगे। कोई शायद रूरू योगेश को पसंद करता था, कोई निहारिका सौरभ को पसंद करता था, कोई गुल्लू कायरा को पसंद करता था, और मे बी कोई कुछ ही परसेंट लोग होंगे जो टेन और सैंडी को पसंद करते थे। मेन रीजन फॉर नॉट लाइकिंग टेन एंड सैंडी वॉज, एक तो लोगों ने स्टार्टिंग से टेन और सदफ को स्टार्ट में देखा था, साथ में देखा था, और दीप्तांशु एंड सैंडी को साथ में देखा था, एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड कि वो दोनों टिकट टू फिनाले चूज करेंगे ओवर देयर कनेक्शंस। एंड दे वर नॉट अ प्रॉपर कनेक्शन, लव ट्रायंगल कुछ था ही नहीं उन दोनों के बीच में, सो इट वाज अ प्योर गेम थिंग। सो इसलिए लोगों ने स्प्लिट्सविला के पर्सपेक्टिव से उन दोनों को कम वोट दिए थे।
इसलिए वो 4th भी आए थे। एंड निहारिका एंड सौरभ का तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, अगर योगेश और रूरू उन लोग के कंपटीशन में नहीं होते तो सौरभ और निहारिका सेकंड आते। बट बिकॉज योगेश एंड रूरू दोनों थे, एंड योगेश तो एस परफॉर्मर ऑफ रोडीज, तो उन लोगों की हाइप ज़्यादा बनी हुई थी, इसलिए सौरभ और निहारिका थोड़ा पीछे रह गए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, निहारिका ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे विला में परफॉर्म किया। लाइक स्टार्टिंग में, एज वो अभी तक बोलती है कि अकेले खेलती थी वो स्टार्टिंग में पैसा विला में, एंड जैसे ही मर्ज हुआ तब भी ऐसा नहीं था कि तुरंत उसका कनेक्शन बन गया। इट टुक टाइम, एंड तब भी शी परफॉर्म्ड वेरी वेल। अगर निहारिका नहीं होती तो आई डोंट नो सौरभ बेदी का क्या होता। बट मैं सच बताऊं, रियलिटी शोज में सिर्फ ऑडियंस के लव से आपको ट्रॉफी नहीं मिलती है। लाइक आप भले ही जीत जाओगे, बट बाद में आपको हेट काफ़ी फेस करने को मिल सकता है। आई मीन फिनाले डे का परफॉर्मेंस, आपका कनेक्शन और टाइमिंग, सब कुछ मैटर करता है। लाइक नॉट इवन अ सिंगल थिंग कैन बी नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो प्रेशर आपको फिनाले में रहता है ना, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि योगेश और रूरू को इतना टेंशन था कि योगेश ने गलती से लॉक खोला नहीं एंड वो लॉक टूट गया था, सो इसलिए उनका टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया। मे बी अगर वो नहीं होता तो वो लोग जीत सकते थे। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको पता होगा कि गुल्लू और कायरा का जो लाइक वोट अमाउंट था, इट वाज लाइक अराउंड 35 मिलियन और 38 मिलियन के अराउंड था। आई वॉज ऑल्सो शॉक, लाइक इतने लोग स्प्लिट्स वाला देखते भी हैं। आपका क्या सोचना है? आप टीम आकांक्षा को सपोर्ट करते हो या टीम रूरू को या मिस्टर कन्फ्यूजन को? मेरे मेरे हिसाब से दोनों लड़कियां अपनी अपनी जगह सही हैं। लाइक दे बोथ आर गुड, एंड उनकी कुछ गलती भी नहीं है। बट एक चीज़ जो मुझे गलत लगी रूरू की, वो था कि रूरू एंड योगेश की प्री प्लानिंग थी, कि वो लोग प्लान करके आए थे कि पहले योगेश जाएगा देन रूरू जाएगी। दिस वॉज अ बिट बैड। लाइक हाँ, बट देन जो रूरू के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड बट जो रूरू उस चीज़ को नाम दे रही कि योगेश ने चीट किया, इट वॉज इन चीटिंग। बट या योगेश को आकांक्षा को कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए था वाइल ही वॉज रिलेशनशिप, लाइक ही वॉज इन रिलेशनशिप विद रूरू। रूरू मे बी उसको थ्रेटन कर रही होगी, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट दिस होल मेस इज। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि रियलिटी क्या है, कौन सही है? इज़ इट आकांक्षा, इज़ इट रूरू, और इज़ इट योगेश? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है अपने दोनों रूरू और योगेश और आकांक्षा को एक्सपोज करने वाले वीडियोज़ का।